नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कानपुर के एक कॉलेज में मुलाकात हुई रूही और जितेश की। जितेश एक साधारण, समझदार और भावुक लड़का, और वहीं रूही लंबे बाल, गहरी आंखें और चुपचाप बैठी किताबों में डूबी रहने वाली। रूही किसी भी आम लड़की से अलग थी। पहले दिन जब उसकी नज़र मुझसे टकराई, कुछ पल के लिए वक्त रुक सा गया। वो मुस्कुराई नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कुछ कह रही हो पर जुबां चुप थी। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा टाल देती। एक दिन लाइब्रेरी में जब वो अकेली बैठी थी, मैंने हिम्मत करके कहा, तुम्हारा नाम रोही है ना? उसने सिर हिलाया। मैं जितेश हूँ। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम किताबों में ही जीती हो। वो पहली बार मुस्कुराई और बोली, कभी कभी असली दुनिया बहुत शोर करती है, किताबों में शांति होती है। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती धीरे धीरे गहराने लगी। हर दिन नई बात, नई मुलाकात, और हर मुलाकात में मेरे दिल का कोई कोना उसके लिए आरक्षित होता जा रहा था। समय बीतता गया और हमारी दोस्ती अब कुछ ज़्यादा ही हो चुकी थी। मैंने कई बार अपने दिल की बात जुबां पर लाने की कोशिश की, लेकिन डर लगता था, अगर उसने मना कर दिया तो। एक दिन कॉलेज ट्रिप पर हम मनाली गए। बर्फ़बारी हो रही थी, सब मस्ती में थे। रोही और मैं पहाड़ियों के एकांत में बैठे हुए चाय पी रहे थे। मैंने उस दिन हिम्मत कर ली। रोही, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? मैंने पूछा। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, नहीं, लेकिन अगर कभी होगा तो ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझे, मेरे दर्द को सुने बिना जाने। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मेरी तरफ देखा और फिर नज़रें झुका ली। उस दिन उसकी खामोशी ने मुझे हाँ कह दिया। कॉलेज का आखिरी साल था। हम सब अपने अपने करियर की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच मेरा सबसे पुराना और सबसे करीबी दोस्त राजेश कानपुर से वापस आया। हम दोनों स्कूल में साथ पढ़े थे, लेकिन बाद में उसका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था। अब जब वो वापस आया तो मैंने उसे सबसे पहले रोही से मिलवाया। रोही और राजेश की पहली मुलाकात दोस्ताना थी, लेकिन मुझे अंदर से अजीब सी बेचैनी हुई। राजेश आकर्षक था, स्मार्ट था, और सबसे बड़ी बात, मेरे दिल की बात जानता था। कुछ हफ्ते बाद रोही ने मुझे मिलना बुलाया। मैं उम्मीद में था कि आज शायद वो हमारे रिश्ते को एक नाम देगी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। जितेश, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ क्या? मैं राजेश की मंगेतर हूँ। मुझे लगा जैसे ज़मीन फट गई हो। कुछ पल के लिए सांसें लेना मुश्किल हो गया। क्या? मैंने पूछा। हमारी सगाई 2 साल पहले तय हुई थी, जब मैं मुंबई में थी। मैं राजेश से अलग हो रही थी, लेकिन हमारे घर वालों ने रिश्ता फिर से जोड़ दिया। जब मैं कानपुर आई, मुझे नहीं पता था कि तुम राजेश के दोस्त हो, और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, मैंने खुद को रोका बहुत, लेकिन तुमसे प्यार हो गया। पर अब बहुत देर हो चुकी है। उस रात मैं अकेले पार्क में बैठा रहा। मेरे आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द था। राजेश को जब सब पता चला तो उसने भी मुझसे बात करने की कोशिश की। भाई, अगर तुम चाहते हो तो मैं पीछे हट जाऊंगा। नहीं राजेश, अब कुछ नहीं बदलेगा। मैं उसे भूल जाऊंगा। मैंने झूठ बोला था। रोही को भूलना नामुमकिन था। मेरी दोस्ती की बलि नहीं देना चाहता था। मैं चाहता था कि अब कोई और राह आसान नहीं रही। रूही की शादी की तारीख तय हो चुकी थी। मैं शादी में नहीं गया। उस दिन मैं कानपुर की भीड़ में गुम हो रहा था। किसी स्टेशन पर बैठा, बस खुद से लड़ रहा था। रूही ने एक आखिरी चिट्ठी भेजी, जितेश, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहे। अगर मेरा दिल मेरी बात मानता तो मैं तुम्हारे साथ होती, लेकिन ज़िंदगी हमेशा दिल की नहीं सुनती। मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, पर मैं शायद तुम्हें हमेशा याद रखूँगी। रूही अपनी ज़िंदगी में चली गई थी। एक दिन एक बुक लॉन्च पर मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो रूही नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वही सन्नाटा था जो कभी रूही की आंखों में था। वो मेरी किताब मैन थी। उसने पूछा, ये कहानी सच्ची है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया,
कभी कभी सबसे अच्छी कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं पर सच्ची होती हैं। राजेश और रोही अब मुंबई में थे। मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन एक दिन सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर देखी साथ में मुस्कुराते हुए। मैंने देखा और अगला पेज पलट दिया। मैं अब किसी नई कहानी की तलाश में था, लेकिन दिल में किसी कोने में रूही की जगह आज भी खाली थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।